मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिन्नबाइन फ़तबय्यनू। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात, बंदों का शुक्रिया अदा करना हुक्म मासूमीन है, लिहाजा यूँ तो इन मजालिस में जिन अफराद ने भी ताउन किया है उसका अज्र मासूम आलम अता फ़रमाएंगी, लेकिन हुसैनी अकादमी के तमाम ओहदेदारों की तरफ से, हुसैनी अकादमी के तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जाता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट जिसने सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया, नासिर नकवी साहब, रिजवान साहब, मेहदी एजाज साहब और तमाम हुसैनाबाद के मुलाजमीन का, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। खुसूसन सादतगंज थाने के जनाब नीरज ओझा साहब, चौकी इंचार्ज कश्मीरी मोहल्ला जनाब अशोक कुमार दुबे जी, और जनाब अजीज़ साहब और तमाम वो नौजवानान जिन्होंने सबीलें लगाई हैं, उनके लिए मुझसे शुक्रिया अदा करने को कहा गया है। लश्कर हुसैनी और काज़मैन के दूसरे दरवाज़े पे सामने पर मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, जनाब सैयदा उनको अजर अता फ़रमाएंगे। यासिर हुसैन साहब, NDTV, ग्राफ एजेंसी, खतीजा चैनल, अली CD सेंटर, इन तमाम अफराद का शुक्रिया। और आप हज़रात जानते हैं ये मजालिस अवामी चंदे से नहीं होती हैं, कुछ मोमिनीन और इदारे ही के अफराद मिल के इसमें माली ताउन करते हैं और बेपनाह साथ देते हैं। खुसूसन हमारे जनाब अर्शी रज़ा साहब का इसमें बेपनाह साथ रहता है, उनके तमाम भाइयों का। जनाब सैयदा उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। हमारे मेहदी हसन बबलू साहब, उनकी अहलिया, हमारे क़मर रज़ा साहब, हमारे आसिफ मियाँ और बहुत से अफराद इसमें माली ताउन भी करते हैं। हमारे मौलाना सदर साहब, मौलाना सकलैन साहब, ये तमाम अफराद हर तरह का ताउन करते हैं। बहरहाल दुआ है कि हमारा शुक्रिया क्या हैसियत रखता है, उनको यकीनन इस दुनिया व आखिरत में मादर हुसैन अलैहिस्सलाम इनाम अता फ़रमाएंगे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हज़रात अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा और सोगवारान मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा, आप हज़रात के सामने इस खम्से मजालिस में मुसलसल दीन हक़ परस्ती है या शख्सियत परस्ती के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन मासूम आलम बिन्त रसूल हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा जारी और सारी रहा। आप हज़रात ने बड़ी तवज्जुहात के साथ इन बयानात को समाअत किया, जिसमें मैं मुसलसल ये अर्ज़ करता रहा कि कुरान मजीद के सूरह हुजुरात की जिस आयत के अव्वलीन हिस्से को तिलावत किया, उसमें खुदावंद आलम ने बहुत ही वज़ाहत के साथ तमाम साहिबान ईमान को इस बात का हुक्म दिया है कि जब कोई फासिक, कोई गुनाहगार उन तक कोई ख़बर लाए, कोई बात पहुँचाए, तो वो तब तक जब तक उसकी तहक़ीक़ न कर लें तस्लीम न करें।
यानी ये आयत बड़ी वजाहत के साथ तमाम साहिबान ईमान को सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए, हकीकत का पता लगाने के लिए दावत तहक़ीक़ दे रही है। मगर ये दावत तहक़ीक़ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ वहाँ है जहाँ बयान करने वाला गुनाहगार होता है, जहाँ बयान करने वाला ख़ताकार होता है, जहाँ बयान करने वाला फासिक होता है। मगर जहाँ बयान करने वाली कुरान की आयत होती है, जहाँ बयान करने वाला मासूम होता है, जहाँ बयान करने वाले मिज़दाक़ आए तत्हीर होते हैं, जहाँ बयान करने वाला मौलाए गदीर होता है, वहाँ पर तहक़ीक़ नहीं है, वहाँ के ऊपर तस्लीम है। तहक़ीक़ की मंजिल गुनाहगार कोई ख़बर पहुँचाए, फासिक कोई ख़बर पहुँचाए तो तहक़ीक़ है। और तहक़ीक़ का मतलब यह है कि बात की तहक़ीक़ की जाए, क्या कहा गया इसकी तहक़ीक़ की जाए। जो कहा गया वो कुरान के मुताबिक कहा गया कि कुरान के मुखालिफ कहा गया, जो कहा गया वो हदीस के मुताबिक कहा गया या हदीस के मुखालिफत में कहा गया। ये हुक्म तहक़ीक़ है। और ये हुक्म तहक़ीक़ खुद इस बात की दलील है कि शख्सियत को देख के न मानना, हकीकत को देख के मानना। शख्सियत परस्ती इस्लाम में कहीं है ही नहीं। बस गुफ्तगू शुरू करता हूँ, काफ़ी ज़हमत हो चुकी है आपको, लेकिन एक सलावात का सहारा दे देता हूँ। शख्सियत परस्ती की इब्तिदा कहाँ से हुई? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शख्सियत परस्ती का आगाज़ कहाँ से। तो शख्सियत परस्ती का आगाज़ वहीं से हुआ जहाँ से जनाब आदम के सजदे का इनकार हुआ। और जो फरमाइएगा, जहाँ से जनाब आदम के सजदे का इनकार हुआ वहीं से शख्सियत परस्ती का आगाज़ हुआ। कि अल्लाह ने कहा जब आदम के पैकर में रूह डाल दूँ तो तुम सब सजदे में गिर जाना। तो सारे मलाइका तो सजदे में गिर गए, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो पूछा कि तूने क्यों सजदा नहीं किया? तो उसने कहा कि तूने मुझे आग से बनाया है और इनको मट्टी से बनाया है। शैतान का, इबलीस का ये फिक्रा बता रहा है कि वो जनाब आदम को अपने से कमतर समझ रहा है, अपने को उनसे बरतर समझ रहा है, अपने को मफजूल समझ रहा है, उनको अपने को अफजल समझ रहा है, उनको मफजूल समझ रहा है, अपने को आला समझ रहा है, उनको अदना समझ रहा है कि तूने मुझे आग से बनाया, मैं इनको सजदा क्यों करूं? इसका मतलब वो अपने आप को जनाब आदम से बड़ी शख्सियत समझ बैठा। और जो हमारे यहाँ वो अपने आप को जनाब आदम से बड़ी शख्सियत समझ बैठा। उसने हुक्म को नहीं देखा, उसने देखा कि मैं आग से बनाऊं, ये मट्टी से बने। उसने आग को मट्टी से अफजल समझा, अपनी शख्सियत को तुराब से अफजल समझा, वहीं पर मलून करार दिया गया और वहीं से पैगाम दिया गया कि जो तुराब के मामले में शख्सियत देखे, जब वो इतना मलून है तो जो अबू तुराब के मामले अल्लाह सलावात बाबा दे बुलंद भेजे मोहम्मद और तो यहाँ से शख्सियत परस्ती शुरू। उसने अपनी जात को देखा, आग को देखा, मैं आग से बनाऊं, मैं नार से बनाऊं। अब पूरी तवज्जो हो गई आपकी। देखिए, शैतान ने शख्सियत परस्ती की मगर मलाइका ने हक परस्ती की। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं देखा, अपनी शख्सियत को देखा कि मैं आग से बनाऊं, मगर फरिश्तों ने यह नहीं देखा कि वो नूर से बने। तवज्जो फरमाइएगा भाई, किसी किताब में आप दिखाइए कि किसी फरिश्ते ने कहा हो कि पालने वाले तूने मुझे नूर से बनाया। जो नार से बनाया था वो नशे में चूर था। पूरी तवज्जो है आपकी। मगर जो नूर से बने थे उन्होंने शख्सियत परस्ती नहीं देखी, उन्होंने हुक्म देखा और फौरन सजदे में गिर गए। भाई, फरिश्तों में कभी आपने किसी आलिम से, किसी जाकिर से सुना कि किसी फरिश्ते ने कहा कि तूने हमें नूर से बनाया? अगर वो कहते तो गलत ना होता, इसलिए कि वो नूर के बने थे और शैतान नार का बना था। मगर नार वाले ने शख्सियत देखी, नूर वालों ने नहीं देखी। एक फर्क भी हुआ कि जहां नूर होता है वहां इताअत होती है,
और जहां नार होती है वहां बगावत होती है। भाई बहुत समझदार लोग मेरे सामने बैठे। देखिए मैं मौला के सदक़े में बड़ी मेहनत करके आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जहां नूर होगा वहां इताअत होगी, और जहां नार होगी वहां बगावत होगी। नूर का मतलब है इताअत। जहां नूर है वहां इताअत है, वहां पैरवी है, वहां फॉलो करना है। और जहां नार है वहां बगावत है। अब आखिरी आदमी तक तवज्जो। अब घर एक है मंजर दो, मकान एक है मंजर दो। एक ही घर में फरिश्ते सैयदा की चक्की चला रहे हैं, हसनैन का झूला झुला रहे हैं, रोटी पर सूरा पहुंचा रहे हैं, अंगूठी पर आयत ला रहे हैं, लाफता के कसीदे सुना रहे हैं। घर एक है, उसी घर में फरिश्ते चक्की चला रहे हैं, और उसी घर के लिए मुनाफिक आग ला रहे हैं। आपने भाई एक ही घर में फरिश्ते चक्की चला रहे हैं, मुसलमान आग ला रहे हैं, अपने अपने सिलसिले बता रहे हैं। नूर वाला कौन है, नार वाला का। क्या मेरी बिसात, क्या सब मेरी मालिका का सदका है। जनाब सैयदा की अता उनका सदका है जो मैं पढ़ रहा हूं। तो अजीजों जहां नूर होगा इताअत होगी, और जहां नार होगी वहां पर बगावत होगी। तो शख्सियत परस्ती दीन में नहीं है। अब जुमला सुनिएगा, गुफ्तगू आज मौजू को तमाम करना है। भाई अगर इस्लाम में शख्सियत परस्ती होती, अगर इस्लाम में शख्सियत परस्ती होती तो आज़र मलून न होता, बिलाल मुअज्जिन रसूल ना होते। भाई अगर इस्लाम में दीन में शख्सियत परस्ती होती तो आज़र मलून ना होता, जनाब बिलाल मुअज्जिन रसूल ना होते। भाई दो गवाहियां चाहिए, दोनों दे रहा हूं। अगर इस्लाम में शख्सियत परस्ती होती तो आज़र मलून ना होता, बिलाल मुअज्जिन रसूल ना होता। अगर इस्लाम में शख्सियत परस्ती होती तो अबू लहब खारिजे शजरे रसूल ना होता, और सलमान मिन्ना अहलल बैत। गिरामी जनाब बिलाल और उधर आज़र। भाई आज़र कोई मामूली आदमी नहीं है, खलील खुदा का चचा। अबू लहब हबीब खुदा का चचा, चचा हैं। सलावत भेजा मोहम्मद। एक हबीब खुदा का चचा, एक खलील खुदा का चचा। आज़र ऐसी शख्सियत के कुरान में नाम है। जनाब इब्राहिम का चचा नहीं कहा गया, बाप कहा गया। कल मैं पढ़ चुका हूं। अबू लहब के लिए पूरा सूरा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो आज़र का शुमार खास लोगों में, अबू लहब का शुमार खास लोगों में, बिलाल का शुमार आम लोगों में, सलमान का शुमार आम लोगों में। मगर जो खास थे वो काबिले लानत बन गए, जो आम थे वो काबिले एहतराम बन गए। जनाब बिलाल को नबी ने मुअज्जिन बनाया। ऐसा नहीं है कि मदीने में अजान देने वालों की कमी थी। अरे एक से एक मौजूद, अमीर व कबीर मौजूद, सुरीले मौजूद, गवैये मौजूद, एक से एक बड़ावाजे मौजूद, गोरे चिट्टे फेयर मौजूद। लेकिन नबी ने अजान के लिए किसी अमीर व कबीर को नहीं चुना, एक गुलाम व गरीब को चुना। भाई देखिए अजान कोई मामूली काम थोड़ी है।
अजान की बड़ी अहमियत है। अजान ऐलान अकायद भी है, अजान दावत नमाज भी है, हय्या अला सलाह, अजान दावत फलाह भी है, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अल फलाह। अजान अजीजान गिरामी नमाज की दावत, अजान फलाह की दावत, अजान खैर अमल की दावत। अरे अजान की अजमत के लिए सुनना मेरे नौजवानों, यही बहुत है कि अजान सिर्फ अजान नहीं है, अली का नाम भी है। भाई अजान मौला अली का नाम है। चौथे इमाम तशरीफ फरमाए, एक शख्स आया चौथे इमाम के पास, उसने कहा हजरत आज दिल चाह रहा है कि आज से आपके बाबा मौला अली के फजाइल सुनूं। तो चौथे इमाम ने मौला के फजाइल सुनाना शुरू किए। भाई क्या खुश नसीब आदमी रहा होगा कि जिसके फजाइल है वो भी अली, जो सुना रहा है। तो जो फरमाइएगा, चौथे इमाम ने सुनाते सुनाते कहा कि सुनो, मेरे दादा का एक नाम कुरान में है जो सब नहीं जानते। मेरे दादा का एक नाम कुरान में है जो सब नहीं जानते। उसने कहा आपके दादा का नाम, आपने सूरह तौबा पढ़ा, उसकी इब्तिदाई आयतें पढ़ी, एक फ़िक्रे की तकरार की कि वह अज़ान मिन अल्लाह व रसूल ही, कि अल्लाह उसके रसूल की अजान। उसने कहा आपके दादा का नाम, फरमाया वह अज़ान मिन अल्लाह व रसूल ही। कहा आपके दादा का नाम कहाँ है? फरमाया अहमद, ये अजान मेरे दादा अली का नाम है। अब क्या बहस के ये अजान में शामिल है या खारिज है? अरे अजान अली का नाम है, क्या तमाशा है कि अजान में अजान ना हो? सुना मेरे नौजवानों, अजान मेरे मौला का नाम है। चौथे इमाम की एक गवाही, खुद मेरे मौला ने फरमाया अना अज़ानुल्लाह फिद दुनिया व मुअज़्ज़िनुहु फिल आखिरा। मौला ने फरमाया दुनिया में मैं अल्लाह की अजान हूं, आखिरत में उसका मुअज्जिन हूं। ये मौला अली का नाम है अजान। अजान की अजमत के लिए यही बहुत है कि ये अली का नाम है। अब समझ में आया बच्चे को घुस देने के बाद कान में अजान क्यों सुनाई है? भैया जो अजान का हुक्म है, तो जो बच्चे को अजान सुनाई जा रही है, अजान नहीं सुनाई जा रही है। अली अली सुनने का आदी बनाया था। अरे भाई अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। पढ़े लिखे लोग बैठे, अगर आंधी आए तो अजान कहो, ज़लज़ला आए, भाई हुक्म है कि अगर आंधी आए अजान कहो, रुक जाएगी। ज़लज़ला आए अजान कहो, रुक जाएगी। आवाज की वजह से नहीं, अली की वजह से। रखें आपको, अजान मौला अली का नाम है, हदीस में मौजूद है, तहकीक कर लीजिएगा, शख्सियत परस्ती न कीजिएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजान मौला अली का नाम है। तो ये अजान का काम जनाब बिलाल के हवाले किया। एक से एक अमीर मौजूद, गरीब मौजूद, अमीर मौजूद, कबीर मौजूद, लेकिन अजान इतना बड़ा काम एक छोटे से आदमी को दिया। ईमान की बुनियाद पर सुनिएगा, इतना अहम काम किसे दिया? बिलाल को। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, एक गरीब सा आदमी अजान कह रहा है, किसी अमीर और कबीर को पकड़िए,
किसी बड़ा वाजे को लाइए। ये अजान का जिम्मा बिलाल को क्यों दिया? नबी कहेंगे इसलिए भी दिया कि एक जमाना आएगा आजादारी भी होगी, आजादारी पर एतराज भी होंगे। वो एतराजों में एतराज ये होगा कि जंजीर तो अनपढ़ लोग लगाते हैं। जंजीर तो अनपढ़ लोग लगाते हैं, कमा कमातम तो गरीब लोग करते हैं, शब्बेदारियां तो जरदोज करते हैं, जोर जोर से मातम तो आम लोग करते हैं। अरे अजान भी कोई अमीर नहीं देता था, एक गरीब। सुनिए अजीजों, मंदिर अभी आगे कश्मीरी मोहल्ले वाले करते हैं, मुफ्तीगंज वाले लगाते हैं, नए लखनऊ वाले। अरे भैया कोई नई शीयत है आपकी? एक तबका है जो दिखाता है हम सबसे अलग हैं, हम ऐसे मातम नहीं करते, हम मजलिस नहीं करते, हम जंजीर नहीं लगाते, हम सबसे अलग हैं। इंशाअल्लाह महशर में भी अलग ही रहिएगा। सुनिए अभी तो मंदिर बहुत आगे। अब देखे नौजवान वाह वाह कर चुके, आप नारे लगा चुके। अब मैं संजीदा लोगों से पूछता हूं, ये बताइए कि जनाब बिलाल एक गरीब आदमी, हबशी, ब्लैक कलर, मोटे मोटे होंठ, तलफ्फुज भी सही नहीं था, एक से एक अरबी दाम मौजूद थे। क्या सुना यार, जिनकी मादरी जबान अरबी है लेकिन बिलाल को चुना। मुझे बताइए बिलाल के अजान देने से क्या अजान की अहमियत कम हो गई? छोटे आदमी ने एक बड़ा काम किया तो क्या अजान की अहमियत घट गई? का नहीं, बिलाल का कद बढ़ गया। क्या सुना यार, तो जैसे गरीब के अजान देने से, गुलाम के अजान देने से अजान का मर्तबा घटा नहीं, गुलाम का मर्तबा बढ़ गया, वैसे ही अनपढ़ों के मातम करने से आजादारी की अहमियत घटेगी नहीं, अनपढ़ों के मर्तबा बढ़ गया। और हमारे यहाँ कि साहब ये करते, अरे ये शख्सियत परस्ती है कि गरीब मातम कर रहे हैं, अनपढ़ मातम कर रहे हैं, ये है शख्सियत परस्ती। ये न देखिए क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अरे रिश्वत खोरों से ऐसे अनपढ़ बेहतर है। अनपढ़ हैं। अहले बैत के चाहने वालों को जो चाहो कहो, ये कोई नया लफ्ज थोड़ी है कि आजादार अनपढ़ हैं। अरे वहां भी तो नबी को अनपढ़ कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद, उनको अनपढ़ कहते हैं। बहरहाल अनपढ़ हो तो हो,
लेकिन ऐसे अहले बैत के चाहने वाले जाहिल नहीं होते। अनपढ़ होना और है, जाहिल होना और है। जाहिल नहीं होते हैं। अगर जाहिल होते तो शहर इल्म के दरवाजे बनना होते। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजान हुई, काम बिलाल के जिम्मे हुआ। अच्छा, अजान कहां से शुरू हुई है? मैं चाहता हूं हमारे नौजवान कुछ ले जाएं। अजान मक्के से शुरू नहीं हुई है। मक्के में नमाज का हुक्म आ गया था, नमाज मक्के से शुरू हो गई। अजान का हुक्म मक्के में नहीं आया था, अजान का हुक्म मदीने में आया है। नमाज मक्के में भी हो रही थी, और नमाज की बड़ी अहमियत है। हमसे ज़्यादा नमाज की अहमियत कौन समझेगा? देखो मेरे नौजवानों, कोई तुमसे पूछे नमाज क्यों अहम है, तो नमाज का एक सबसे बड़ा फायदा यह कि नमाज पढ़ने वाला पाक रहता है। क्या वो कोशिश ये करता है कि नजिस ना होने पाए। नमाज पढ़ने का फायदा ये कि आदमी पाक रहेगा। नमाज पाक रखती है, और जो पाक रहता है वो अहले बैत के साथ रहता है। क्या अरे ऐसे करो तबलीग नमाज। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज मक्के में भी हो रही थी, लेकिन अजान नहीं हुई। बल्कि मक्के में जो नमाज हो रही थी वो 11 रकत थी, 17 रकत मदीने में हुई। मक्के में नमाज हुई, अजान नहीं हुई। जब 13 बरस बाद नबी मदीने आए तो अजान हुई। मुझे बताइए, मक्के में अजान का न होना क्या अजान के गलत होने की दलील है? कहा नहीं, मक्के के माहौल के खराब होने की दलील है। भाई मक्के में अजान का न होना अजान के गलत होने की दलील नहीं है, मक्के में कसरत काफिरीन की दलील है। तो दौरे मासूमीन में ऐसी अज़ादारी का न होना अज़ादारी के गलत होने की दलील नहीं है, कसरत मुनाफिकीन की दलील। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़े मोहम्मद। तो बहरहाल बिलाल एक आम आदमी मगर मुअज्जिन बनाए गए। सलमान आम आदमी मिन्ना अहल बैत, आज़र खास आदमी मलून, अबू लहब खास आदमी मलून। क्या पैगाम दिया इस्लाम ने कि अगर नेकी, अब सुनिए जिस बात के लिए मैंने आपको इतने दिनों मुतवज्जे किया, नेकी कोई छोटे से छोटा करे जजा जरूर मिलेगी, और गुनाह कोई बड़े से बड़ा करे, यही है ना इस्लाम। ऐसा थोड़ी है कि शख्सियत देखी जाएगी। नेकी कोई आम आदमी करे जजा मिलेगी, गुनाह बड़े से बड़ा करे सजा मिलेगी। बिलाल ने नेकी की, छोटा आदमी जजा मिली। आज़र ने गुनाह किए, बड़ा आदमी सजा मिली। सलमान ने नेकी की, छोटे आदमी जजा मिली। अबू लहब ने गुनाह किए, बड़ा आदमी सजा मिली। ये है इस्लाम, ये है हक परस्ती। मगर नबी के बाद कानून बना, और वो कानून ये बना कि अगर कोई गुनाह कोई आम आदमी करेगा तो गुनाह कहलाएगा, और कोई खास करेगा तो खता इज्तिहादी कहलाएगा। गदा सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब बहुत गौर सुनिएगा इस बात को। माशाअल्लाह, हमें खुशी होती है कि हमारे नौजवान तक मजालिस के सिलसिले में अपने तासुरात का इजहार करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। बुजुर्ग तो करते ही। खता इज्तिहादी, ये जो लफ्ज़ है ये खता इज्तिहादी लफ्ज़ नहीं है, ये शख्सियत परस्ती की औलाद है। भाई शख्सियत परस्ती की शादी सकीफा से हुई, उसके कुछ बच्चे पैदा हुए, किसी का नाम खता इज्तिहादी पड़ा, किसी का यजीदियत पड़ा, किसी का वहाबियत पड़ा। ये सारी लफ्ज़ें वहां से निकल के आई। खता इज्तिहादी क्या गुनाह, खता इज्तिहादी। यकीन ना आए तो तारीख देखिए। एक कैरेक्टर है खालिद इब्ने वलीद,
पढ़े लिखे लोग बैठे, जिसे खिताब दिया गया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये खालिद इब्ने वलीद वो है कि जंग उहद में तलवार लेके नबी से लड़ने आया था, इसको कह दिया सैफुल्लाह। ये है शख्सियत परस्ती, जो मैदान में तलवार लेके आए वो सैफुल्लाह, जो मक्के में मकान लेके आए वो रजी अल्लाह। क्या ये है शख्सियत परस्ती खालिद इब्ने वलीद। अब बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूं, इसने 2 गुनाह किए एक रात में। एक मालिक इब्ने नवीरा जैसे सहाबी का कत्ल किया, और उसी रात उनकी बीवी से एक नाकाबिले बयान गुनाह किया। तवज्जो है आपकी, एहतराम मजलिस मलहूज़ खातिर रख के अर्ज कर रहा हूँ। 2 गुनाह किए एक रात में, मालिक इब्ने नवीरा का कत्ल, उनकी बीवी की बेहुरमती। ये 2 गुनाह वो थे जिसमें एक की सजा है तलवार, एक की सजा है संसार। क्या सुना है आप? बजा तवज्जो सुनिएगा। तवज्जो का मतलब ये नहीं है कि कान खुल जाए मुंह बंद हो जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। मुझे एलर्जी होने लगती है उससे, मुझे लगता है मैं मजलिस पढ़ते पढ़ते कब्र की तलकीन पढ़ने लगा हूं। सलावात बाहवाद वलद भेजे मोहम्मद। मैं 5 मिनट बस आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये गुफ्तगू आसान हो जाएगी। खालिद इब्ने वलीद ने मालिक इब्ने नवीरा को कत्ल किया, उनकी बीवी से नाकाबिले बयान गुनाह किया। एक की सजा थी तलवार, एक की सजा थी संसार। एक गुनाह ऐसा किया कि इस्लाम कहता है तलवार से मार दो, एक गुनाह ऐसा किया कि इस्लाम कहता है मैदान में लाओ पत्थर मार मार के मार दो। लेकिन उसको गुनाह नहीं कहा गया, उसे कहा गया खताए इज्तिहादी। यानी कानून ये बना कि आम आदमी जो करे वो गुनाह है, और खास जो करे वो खता इज्तिहादी है। हालांकि कुरान क्या कह रहा है? नूह का बेटा पहाड़ पर गया, नूह ने कहा आ जा, तो ये नहीं कहा गया बुला लो, खता इज्तिहादी हो गई। कल ऐसा में ना हले, ये तुम्हारे अहली से नहीं है। क्यों? इसलिए कि कश्ती नूह को छोड़ा। पहला पैगाम दिया जो कश्ती नूह को छोड़े, कितना ही खास क्यों ना हो, गुनाहगार कहलाएगा, उसका गुनाह खता इज्तिहादी नहीं कहलाएगा। तो जो कश्ती अहले बैत को छोड़े ये गुनाह है, खता इज्तिहादी नहीं। भाई अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अच्छा पूरी तवज्जो रखिएगा। अब कुरान में बहुत से हुक्म हैं मोमिनों को। मोमिनीन को हुक्म दिया गया नमाज पढ़ो, मोमिनीन को हुक्म दिया गया रोजा रखो, मोमिनीन को हुक्म दिया गया हज करो। ये सारे हुक्म किसे हैं? मोमिनीन को। अब अगर कोई मोमिन मुज्तहिद भी हो जाए, मोमिन मुज्तहिद भी हो जाए और वो नमाज ना पढ़े, वो रोजा ना रखे, वो हज ना करें, तो उनका नमाज ना पढ़ना गुनाह है या खता इज्तिहादी? भाई तवज्जो फरमाइएगा। उनका रोजा न रखना गुनाह है कि खता इज्तिहादी? उनका हज करना गुनाह है, न करना गुनाह है या खता इज्तिहादी? का गुनाह कहलाएगा, खता इज्तिहादी नहीं। क्यों? का जो मोमिनीन को हुक्म दिया उस पर अमल नहीं किया। अब कुरान में जरा गौर से पढ़िए, कुछ हुक्म दिए गए मोमिनीन को और कुछ हुक्म दिए गए उम्मुल मोमिनीन को। क्या सुनाया भाई? आप थके तो नहीं आए भाई? कुछ हुक्म दिए गए मोमिनीन को, मोमिनीन को हुक्म दिया गया नमाज पढ़ो, मोमिनीन को हुक्म दिया गया रोजा रखो, मोमिनीन को हुक्म दिया गया हज करो, उम्मुल मोमिनीन को हुक्म दिया गया घर में रहो बाहर नहीं, मकान में रहो मैदान में नहीं। भाई तवज्जो चाहता हूं। अरे मोमिनीन नमाज रोजा छोड़ दें तो ये गुनाह है, खता इज्तिहादी नहीं। अम्मा मकान छोड़ दे, भाई सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुनाहगार गिरामी हुक्म, जो हुक्म दिया गया उसे करना, इसे कह दिया गया खता इज्तिहादी। हालांकि मर्द तो मर्द, औरतों का ही मालूम था ये गुनाह था। एक औरत आ गई मदीने, अब अल्लाह जाने काजमैन की थी कि हसनपुरिया की थी
कि कश्मीरी मोहल्ले की थी। बैठ गई अम्मा के पास सलाम करके। कहा क्यों आई हो? कहा एक मसला पूछने आई हूँ। कहा क्या मसला है? कहा ये बताइए, एक औरत के बच्चा पैदा हुआ, उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, वो औरत कहाँ जाएगी? जवाब मिला जहन्नम में जाएगी। तो कहा मोहतरमा अगला सवाल और बता दीजिए। कहा क्या? कहा जो एक बच्चे को कत्ल कर दे वो तो जहन्नम जाएगी, जिसने जमल में 10,000 का कत्ल करा। क्या सुना? अल्लाह सलावत मिलके भेजे मोहम्मद वाले। सुने अज़ान गिरामी, ये गुनाह है, खता इज्तिहादी नहीं है। इसीलिए गालिब ने कहा ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहे उसको। वारे गालिब, इसीलिए गालिब सब पर गालिब है। अरे आशिक़े अली इब्न अबी तालिब है ना, भला सलावात बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद। सुनिए अज़ान गिरामी, ये इज्तिहाद अजब है। भाई शोरा भी बैठे कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहे उसको। शोरा बैठे, अभी वो उन मिसरों तक मुझे पहुंचना ही नहीं है। वो आपके 4 मिसरे थोड़ी हैं कि जब हो बयां फजाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाह न करे। भाई आपसे जरूर गुजारिश है कि आप जरूर वाह वाह किया कीजिए। हालांकि तकान जाहिर सी बात है, सुबह से शाम तक माशाल्लाह नौहे कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं, मगर कहा कीजिए इसलिए कि जैसे लोगों को आमिले बेअमल पसंद नहीं है, वैसे ही शायरे बेअमल भी पसंद नहीं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने खुद ही सिखाया, आपने खुद ही बताया, तो मैं क्या कर रहा था, यह इज्तिहाद अजब है। ये अजब क्यों आया? ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसको। ये इज्तिहाद को अजब क्यों कहा? इसलिए कि इज्तिहाद होता कहाँ है? जहां मसले के लिए आयत ना हो वहां इज्तिहाद होगा, जहां हदीस ना हो वहां इज्तिहाद होगा। मगर अली के मामले में विलायत के लिए आए गदीर मौजूद, इताअत के लिए आया इताअत मौजूद, मवद्दत के लिए आया मवद्दत मौजूद, अली के लिए आयतें भी मौजूद, दलीलें भी मौजूद। समझाया इज्तिहाद होगा मगर अली के मामले में नहीं। अरे क्या सुन रहे हैं आप? अली के मामले में नहीं। गालिब ने समझाया जो अली के मामले में इज्तिहाद करे वो मुज्तहिद नहीं है, दुश्मन दीन है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसको। खता इज्तिहादी कह दिया, ये शख्सियत परस्ती। अब देखिए, जिसके लिए कहा कि अली से आके लड़ा, उसके लिए खुद अहले सुन्नत उलमा लिखते हैं कि जब लड़ा था तो मुज्तहिद ही नहीं था। नहीं भाई आप थक गए, इतनी भी वजनी बातें नहीं मेरी जो सर से ऊपर से गुजर जाए। उस वक्त मुज्तहिद नहीं थे वो साहब। एक सलावात भी बावाज़े बुलंद भेजे मोहम्मद। सुनिए अज़ान गिरामी, भाई अगर ये मैंने बात पहुंचा ली तो मेरी मेहनत स्वारत हो गई। उस वक्त तक जब अली से लड़ा जंगे सिफ़ीन में तो वो लोग मानते हैं मुज्तहिद ही नहीं था।
अब मुहद्दिसे देहलवी ने कमाल कर दिया, वो लिखते हैं कि बुढ़ापे में इज्तिहाद कर लिया था। कहाँ हैं आप? बुढ़ापे में इज्तिहाद कर लिया था। दुनिया का पहला मुज्तहिद है, इज्तिहाद किया बुढ़ापे में, फतवा दिया जवानी में। भाई क्या सुन रहे? पहला मुज्तहिद है जिसने इज्तिहाद बुढ़ापे में किया और फतवा जवानी में दिया। भैया ये वही कर सकता है जो जुमे की नमाज बुध करे। सलावत और पढ़ ले मोहम्मद वाले अहमद। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसको। यजीद को तो न था इज्तिहाद का दावा, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। सलावत है जब मोहम्मद वाले अहमद। बदल जाने गिरामी, ये शख्सियत परस्तियां हैं कि लफ्ज़े तराशी गई, इस्तिलाहात तराशी गई कि ऐसे ऐसे गुनाह कि जिसकी सजा इस्लाम में संसार है, वो आम आदमी ने किए तो संसार कर दिया गया, और ख़ास आदमी ने किए तो कभी लफ्ज़ खता इज्तिहादी ने बचाया, कभी लफ्ज़ सहाबी ने बचाया। सहाबियत क्या हुई? हेलमेट हो गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद कि कितने ही एक्सीडेंट करो सर महफूज रहना चाहिए। वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, सहाबी थे। इसका मतलब ये कि इस्लाम में सजा, इस्लाम में गुनाह की सजा नहीं है। भाई ये जुमला चाहे यहां समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा। एक से एक बड़े गुनाह कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, संसार होने वाले गुनाह कर रहे हैं, मगर सिर्फ सहाबियत का हेलमेट पहने। लिहाजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहे जा रहे हैं। ये जुमला चाहे यहां समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा। इसका मतलब अगर इस नजरिए को इकट्ठा किया जाए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस्लाम में गुनाह की सजा नहीं दी जाती, सहाबी न होने की सजा दी। सलावत है जब मोहम्मद वाले अहमद। और सुनिएगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि कातिल को कातिल की सजा नहीं दी जा रही है, कत्ल की सजा नहीं दी जा रही, सहाबी न होने की सजा दी जा रही कि अगर तुम भी होते तो तुम भी छोड़ दिए जाते। ये है अजीजान गिरामी शख्सियत परस्ती कि हक को न देखो, शख्सियत को देखो। इस्लाम हक परस्ती का नाम है कि हक को मानो, हक को। अब हक है कहां? नबी ने पता बताया, अली हक के साथ
हक अली के साथ। अब हक वही होगा जो जहां अली होंगे। अली मस्जिद में है, हक मस्जिद में। अली मेंबर पर है, हक मेंबर पर। अली गदीर में है तो हक गदीर में है। अली सकीफा में नहीं तो हक गदीर में नहीं। भैया पूछिए उलमा से, मेरी तकरीरों की तस्दीक कीजिए। नबी ने जनाब अम्मार यासिर से कहा कि सुनो अम्मार, मेरे बाद अगर सारी दुनिया एक तरफ और अली एक तरफ हो तो अली की तरफ जाना। मेयार मौला अली है, पहचान मौला अली है। जहां अली है वहां हक है। अब हम अली अली वाली मजलिस नहीं सुनते, इसका मतलब हक नहीं सुनते। अरे मेयार मौला अली है, अली को नहीं परखा जाएगा। ये जुमला सुनिएगा, मौला अली सोना नहीं है। मौला अली सोना नहीं है, मौला अली कसौटी है। अरे अली को न परखिए, पकड़ पकड़ के सबको अली पे परखिए। भाई मेयार मौला अली है। जिनके जिक्र को, जिनके फजाइल को इतना लाइटली लिया जा रहा है कि हाँ हाँ अली भी हैं, हाँ हाँ अली भी हैं। अरे दीन का चश्मा लगा के देखो, दीन में अली भी नहीं है, अली ही है। सलामत रखे हमारे पीछे बैठे हुए मोमिनीन को भी, कि जो वहां से नारे लगाते हैं। मेयार मौला अली तमाशा बना रखा है। फजाइल फजाइल कब तक पढ़े जाएंगे? अली अली, अरे अली अली, मौला अली को माइनस करके देखो। ज़ुल-ए-शीरा में दावे नबी मिलेगा, दलील नहीं मिलेगी। शबे हिजरत माइनस करके देखो, बिस्तर मिलेगा, सोने वाला नहीं मिलेगा। खंदक में माइनस करके देखो, कुल्ले कुफ्र मिलेगा, कुल्ले ईमान नहीं मिलेगा। अरे ओहद में माइनस करके देखो, लापता मिलेगा, लापता।
ये कसौटी है, कसौटी। इन पर परखा जाएगा, इनसे परखा जाएगा। आप कैसे पढ़े लिखे हैं जे इनके फजाइल को परख रहे हैं? अरे आपसे अच्छे तो अरब के बद्दू थे कि जब बच्चा पैदा होता था वो कंफ्यूज होते थे। भाई बड़ी मुश्किल थी, दीवारें छोटी छोटी थी और घर से निकलने की शौकीन बहुत थी। कंफ्यूज हो जाते थे बहुत से लोग कि बच्चा हमारा है या अवाम का है। अवाम की बड़ी अहमियत है भाई, अवाम की बड़ी अहमियत है। इतनी अहमियत है, हंसिए नहीं, बड़ी अहमियत है अवाम की। हमारी क्या किताब है, तोहफतुल अवाम, तोहफतुल अवाम। एक साहब ने जलभुन के एक शिया आलिम दीन से कहा कि साहब हमें आपका मसलक तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन आपके यहाँ जो एक किताब है नहजुल बलागा, इसका नाम बड़ा अच्छा लगता है। हम सोच रहे हैं कि हमारे बेटा होगा तो हम उसका नाम नहजुल बलागा रखेंगे। तो कहा अल्लाह आपको बेटा भी दे और एक बेटी भी दे, और दोनों के नाम मैं बताए दे रहा हूँ। एक किताब नहीं है, बेटा होगा तो नाम रखिएगा नहजुल बलागा और बेटी हो तो नाम रखिएगा तोहफतुल अवाम। अरे मैं कुछ कहा गया, फलावा दे दे हम। तो कंफ्यूज, कंफ्यूज होते थे कि भाई हमारा है कि नहीं, हमारा है कि नहीं। हमारा ऐलान रिसालत से पहले तो अब परखने के लिए क्या करते थे, उस रास्ते पर खड़े हो जाते थे जिधर से मौला अली गुजरने वाले होते थे। वो इधर मौला अली निकले, उधर अपने बच्चे का चेहरा मौला अली की तरफ किया, अगर देख के मुस्कुराया तो सीने से लगा लिया हमारा है। अगर चेहरा बिगड़ दिया तो डाल दिया, ले जाए जिसका हो। भाई एक पहचान बन गई। मैं कहूंगा मेरे मौला, कल वो जैसे भी थे आंखें खुश नसीब थी कि तुम्हारी जियारत करते थे, आज हम कैसे पता लगाएं? आवाज देंगे हम नहीं है, जिक्र तो है, जिक्र करके चेहरे देखते हैं। सुने आप, मौलाए कायनात में आ रहे हक, हक परस्ती यह है, देखिए अली है कि नहीं। मौला अली हक का मियार, और मौला अली हक की अलामत, और मौला अली हक की पहचान। ये जो एक साजिश चल रही है फजाइल के खिलाफ, आजादारी के खिलाफ, विलायत के खिलाफ, इससे होशियार रहिए। हमारे नौजवान होशियार रहें, मियार बनाइए मौला अली को। ये अगर आपको शक है कि भाई हमने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, आप तकरीरें मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उलमा से पूछिए मुताबिक कुरान है कि मुखालिफ कुरान है, मुताबिक हदीस है कि मुखालिफ हदीस है। हम जो मौला अली के मोहब्बत को तरजीह देते हैं, शख्सियत परस्ती न कीजिए। उलमा से पूछिए कि यह हदीस है कि नहीं कि नबी ने कहा ए अली, अगर कोई शख्स जनाबे नूह जितनी जिंदगी पाए और सजदे करते करते जमीन में कील किदा कर जाए और नमाजें पढ़ते पढ़ते उसकी खाल हड्डी की तरह सख्त हो जाए और कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना खुदा की राह में खैरात कराए और लिबास हज पहन के सफा और मरवा के बीच में मार दिया जाए, मगर ए अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह औंधे मुंह जहन्नम में जा।
के मामले में नो। अरे नहीं भाई, गुफ्तगू तमाम हो रही है। हक परस्ती का तकाजा यह है कि नक्शे खुदू में जनाब अमीर ढूंढिए। आली को लोगों से न पहचानिए, आली से लोगों को पहचानिए। मौला अली को लोग पहचानवाएंगे, हम पहचानवाएंगे। मौला अली जरिया है शनाख्त का। या अली हुब्ब का तकवा वल ईमान व बुग़्ज़ का कुफ्र व निफाक़। या अली आपकी मोहब्बत तकवा है, आपकी मोहब्बत ईमान है। और ये बड़ा नाजुक दौर है, वक्त नहीं रहा है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ आ रहा है। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि तहक़ीक़ कीजिए। वो जो मैसेजेस हैं जब तक कन्फर्म न कर लीजिए, फॉरवर्ड न कीजिए। बहुत सी बातें आ रही, बहुत से जुमले हैं, उनको इमाम की हदीस कह के बयान किया जा रहा है। आप जानते हैं इमाम से झूठ मंसूब करना कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई बात इमाम ने नहीं कही है और इमाम का नाम लेके बयान कर दिया तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आदमी रोजा रख के इमाम की तरफ कोई बात मंसूब करे तो रोजा टूट जाएगा। बहुत समझने की बात है। सोशल मीडिया पर जो ये हरकतें कर रहे हैं इनको समझ लीजिए, ये बहुत खतरनाक मंजिल है। मेयार मौला अली को बनाइए और खुद देखिए, खुद पढ़िए, सबसे बेहतरीन रास्ता ये। किताबों की कमी थोड़ी है। माशाल्लाह अली अब्बास साहब तबातबाई ने वसाइल शिया की सारी जिल्दें उर्दू में छाप दी हैं। अब तो हिंदी में भी आ गई हैं किताबें। खुद से पढ़िए, हदीसें पढ़िए, मासूमीन के अक़वाल पढ़िए, तारीख़ की किताबें पढ़िए। ऐसा नहीं कि वक्त नहीं है। अरे क्रिकेट मैच देखने के लिए वक्त ही वक्त है, पढ़ने के लिए वक्त निकालिए, खुद तहक़ीक़ कीजिए। मगर मेयार मौला अली है। हक किधर है? जिधर अली है। वरना मुझे बताइए, तारीख के मैदान में दो लश्कर हैं, नमाज इधर भी नमाज उधर भी, रोजा इधर भी रोजा उधर भी, क़ारिए कुरान उधर भी क़ारिए कुरान इधर भी, अजान उधर भी अजान इधर भी। मुझे बताइए वो यजीदी क्यों या हुसैनी क्यों? भाई सब कुछ तो कॉमन है। उधर भी नमाज, इधर भी नमाज, उधर भी रोजा, इधर भी रोजा, उधर भी कुरान, इधर भी कुरान, उधर भी अजान, इधर भी अजान। भाई क्या है जो इधर है उधर नहीं? वो एक अली है। वो एक अली है। जो इधर है उधर नहीं है। करबला की जंग भी अली अली ही के लिए हुई है। किताबें उठाओ, आओ हमारे सामने आओ, हम तुम्हें दिखाएं करबला में कितनी जगह अली ही अली है। हम तुम्हें रजस पढ़ाएं, बुरैर का रजस, जुहैर का रजस, सईद का रजस, अबू समामा सैदावी का रजस। जो शहीद निकलता था वो ये कह के निकलता था, अना अला दीन अली इब्न अबी तालिब। आइए हमारे पास आइए, हम जाहिल हैं, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम भी दिखा सकते हैं। यहां तक हुआ है कि जनाब जुहैर, वो पहले शिया नहीं थे, शिया नहीं थे वो, लेकिन महज़र शहादत में नाम था। इमाम ने पैगाम दिया, ताइब हुए, इमाम के पास आए। जुहैर बहुत मशहूर गैर शिया थे, बहुत मशहूर, सबको मालूम था ये शिया नहीं है, मौला अली के। तो जब जनाब जुहैर निकले हैं मैदान जंग में, तो किसी ने उधर से तंज किया, कहा जुहैर तुम और हुसैन इब्ने अली की तरफ से, तुम तो फुला के शिया थे,
तुम तो फुला के शिया थे। ज़ुहैर ने कहा ये न कहो कि मैं फुला का शिया था, ये कहो मैं पहले शैतान का शिया था अब रहमान का शिया। अरे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पढ़ो। और उलमा की कमी नहीं है, शहर लखनऊ में बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं, उनसे जाके तस्दीक करो कि अब्बास इरशाद ने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। तस्दीक कीजिए, ऐसे बहना जाइए। और अगर हम गलत पढ़ें, होटलों में बैठ के बुरा न कहिए, हम भी आप ही के कौम के एक फर्द हैं, हमारी इस्लाह कर दीजिए, हम जिद्दी थोड़ी हैं। कि जो लिख दिया वो लिख दिया। जिद्दी नहीं है, इसलिए कि जिद शैतान बनाती है, माफी हुर अलैहिस्सलाम बनाती है। हमसे गलती हो जाए, हुई है गलतियां अक्सर, स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ गलत निकल गया, लोगों ने बताया तुमने गलत पढ़ा था, माफ़ी मांगी, तौबा की, तो अजीज़ों शख्सियत परस्ती नहीं, हक परस्ती। कब्र में ना हम काम आएंगे ना कोई काम आएगा, मौला अली ही काम आएंगे, मैशर में मौला अली काम आएंगे, हर जगह यही जनाब अमीर काम आएंगे। बस तमाम वही गुफ्तगू इब्ने हजर मक्की जैसे मुतासिब आलिम दीन ने लिखा है कि रोज़े मैशर मौला अली पुले सरात पर होंगे, जब तक अली लिख के न दे दें कोई पुले सरात से गुजर ना पाएगा, जिसे अली लिख के देंगे वो जाएगा। अब मुझे कोई हिंद ही नहीं कि मेरा मौला किसको लिख के देगा, मुझे लिख के देगा, आपको लिख के देगा, मुझे नहीं पता मेरा मौला किसको लिख के देगा, लेकिन ये मालूम है कि किसको नहीं लिख के देगा। भाई मुझे ये तो नहीं मालूम मेरा मौला किसको लिख के देगा, ये मालूम है किसको नहीं लिख के देगा। अरे जिसने लिखने के लिए नबी को कलम ना दिया, सुने अजीज़ों गुफ्तगू तमाम मेयार मौला अली है, मौला अली का या ज़ाते हुसैन का माए, मौला अली की मोहब्बत और मौला हुसैन का इश्क, यही दो चीजें हैं। हम आप इसी से पहचाने गए हैं, इसी से हम पहचाने गए, जमीनों से, जायदादों से, जागीरों से नहीं पहचाने गए। ये बैठे मुर्तजा नासिर सईद अबाकाती, इनके बुजुर्गों के पास जमीनें भी बहुत थी, जायदादें भी बहुत थी। मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब, मीर हामिद हुसैन साहब, नासुल मिल्लत, जमीनें, जायदादें, जागीरें बहुत कुछ था, लेकिन वो जमीनों से नहीं पहचाने गए, हक़ अली की तबलीग से पहचाने गए। माशाअल्लाह ये लोग भी इसी मकसद को लेके चल रहे हैं। जो पहचाना गया या तो नाम अली से पहचाने जाते हैं या हाय हुसैन से पहचाने। दिल की जीनत दर्द हुसैनी, सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय तन्हा हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय गरीब हुसैन, हाय ऐसा हुसैन कि 1400 बरस बाद भी इतना बड़ा मजमा रोने के लिए ऐसा मजलूम हुसैन। रोने के लिए लफ्ज़ हुसैन बहुत है, लफ्ज़ हुसैन बहुत है। कामिल ज़ियारात में है कि एक दिन मौला अली बैतुल शरफ में दाखिल हुए तो मौला हुसैन उन्हें देख के दौड़े, तो मौला अली ने ये नहीं कहा आओ मेरे लाल, अजब जुमला फरमाया, आओ मोमिन के आंसू। मौला आपको सलामत रखें, हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, ये तमाम अफराद जो यहाँ के ऊपर शरीक हैं, जो नहीं आ पाए वो भी, जो जहाँ भी मजलिस में बैठा, मजलिस में बैठने वाले सलामत रहे। अभी मुझे बड़ा रोना आया देख के, यूँ हर साल मैंने सबीलों के बारे में सुना, लेकिन मजमे की तरफ से वजह से मैं देख नहीं पाता था। अभी लश्कर हुसैनी के बच्चों की सबील, ये सामने रोज़ा काज़मैन के सबील,
ये इधर सबील, हर तरह की नेमतें सजी हुई हैं। अज़ादार हुसैन को पानी पिलाने का, हाय हुसैन की यतीमा। जनाब सैयदा की उंगली पकड़ के यतीमा आती है मुझे, कहती हो कि दादी आज मेरे बाबा के रोने वालों के लिए इतना इंतजाम किया, दादी कल मेरा बाबा अपने बेटे को हाथों पर लिए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। अजीजों, वक्त बहुत हो चुका है, फरमाइशें लोग बहुत करते हैं, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में तमाम करूं। एक बच्चे ने मुझसे फरमाइश की है एक वाक़ये के लिए। वो वाक़या ये है, बहुत मर्तबा सुना होगा आपने, मैं नहीं पढ़ा है, कि एक हैदराबाद का नौजवान एक नौहा पढ़ता था। वो नौहा था खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पाया, मांगता रह गया हिम्मत का नवासा। बेहतरीन आवाज थी, आवाज में दर्द था, तो लोग बहुत पसंद करते थे उसके नौहे को। तो उसकी बहन की शादी थी, उसको ज़रूरत थी पैसों की, तो एक किरमानी साहब थे वहाँ, काफ़ी रईस आदमी, वो उनके पास गया और कर्ज़ मांगा। उन्होंने कर्ज़ दिया, वो कैसे लौटाना नहीं, मेरी एक वसीयत याद रखना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में उतर के ये नौहा पढ़ूंगा कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा। लीजिए, वक्त गुजरा, वो मरहूम दुनिया से गए। दायरे मीर मोमिन है हैदराबाद में, वहाँ तदफीन हो रही थी, तो ये लड़का दौड़ता हुआ आया। अभी पटरे लगने थे कि इसने रिश्तेदारों से कहा रुक जाइए, उनकी वसीयत पर अमल करना। और कब्र में उतरा और कफन को चेहरे से हटाया और नौहा पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया। सारे मजमे ने अपनी आंख से देखा कि मैयत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि एक डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते, एक सेमी कोमा होता है जिसमें लगता है आदमी मर गया मगर मरा नहीं होता है। तो लोगों को लगा शायद ये सेमी कोमा में, इसलिए कि मरने के बाद इतनी देर बाद आंख से आंसू कैसे निकलेंगे। तो जिस डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके ज़ेर इलाज थे, गैर मुस्लिम थे, डॉक्टर रेड्डी, उन्हें बुलाया गया और उन्हें बताया गया, उनका इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। कहा नहीं, अभी ऐसा हुआ है, उनका ये हो ही नहीं सकता, ये हर तरीके से मर चुके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। लोगों ने फिर जोर दिया, तो उन्होंने कहा हुआ क्या था, बताया गया कि इसने ये नौहा पढ़ा। तो वो कहा अच्छा एक बार और पढ़ के दिखाओ। वो कब्र में उतरा, फिर नौहा पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया हिम्मत का नवासा पानी। तो मैयत की आंखों से आंसू जारी। वो एमडी था, डॉक्टर एमबीबीएस नहीं, एमडी था, बहुत पुराना डॉक्टर। उसने कहा भाई साइंस के जबान में तो इसका कोई जवाब नहीं है, मेडिकल साइंस कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पढ़ा जा रहा है इसमें कुछ इतना दर्द है कि इसकी आत्मा सुनने आती है, चली जाती है, इसकी रूह आती है, चली जाती है। अज़ादारों सोचो, जब एक अज़ादार की रूह मौला के गम में ऐसे रोती है, हाय हुसैन की माँ, हाय सैयदा, हाय फातिमा, माशाअल्लाह, हाय बीबी फातिमा। अब सबकी फरमाइशें हो गई, एक फरमाइश और सुन लीजिए। आप ये चाहते हैं मसाइब में ये पढ़ दिया जाए, आप ये चाहते हैं ये पढ़ दिया जाए, आप ये चाहते हैं ये पढ़ दिया जाए। एक आलिम दीन कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा मिंबर पर बैठे वाज दे रहे हैं कि एक मरतबा एक कनीज आई
उसने कहा अल्लामा मजलिसी हुसैन की माँ आई है। अल्लामा मजलिसी मिंबर से उतरना चाह रहे, आवाज आई नहीं, हुक्म में बैठे रहो। और मादर हुसैन की एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरी कर दो। अल्लामा मजलिसी ने हाथ जोड़े, जी बीबी क्या बयान करूं, का मेरे लाल की रुखसत बयान। अरे हुसैन जब के चले बादो बहन को न था कोई जो संभाले न जावे तो। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, ना असरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। चले थे कि 4 बरस की बच्ची घोड़े के पैरों से लिपट गई। मैं बाबा नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएगे, कहा फिर अली असगर। शाह ने कहा बस जिद न करो सदक़े में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप एक बीबी की नुसरत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं जनाब से। ये चीख के रोना ये हुक्म इमाम है। रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। क्या बाबा असगर तो अम्मा के पास सोते थे, बाबा हम आपके पास सोते। कहा बीबी आज से कानून बदल गया, आप अम्मा के पास रहिएगा, असगर हमारे पास। का जीते रहे फर्जंद के सब लख्ते जिगर है, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मा के पिसर। का बीबी रात अंधेरी आएगी, असगर छोटा है घबराएगा, असगर हमारे साथ रहेगा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद न करो सत्ते में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे। कहने लगी बस देख लिया आप कभी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना या चाहे अबरार, कीजिए ना अगर जाए कीजिए ना जल्द आने का इकरार। मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अंगार। फिर बच्ची ने बाप का हाथ पकड़ा, अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा। अरे घर छोड़ के जंगल में कैसे। अच्छा नागर कीजिएगा जल्द आने का इकरार। मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। फरमाया कि बस सब्र करो बाप को जानी, अब्बास को कुछ देती हो पैगाम ज़बानी। ऊदे है लबे लाल ये है तृष्णा दहान, मिलता है तो बेटी के लिए लाएंगे पानी। फिर सीने से लगाया कि महबूबे इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कहीं रोज कहा ज़ैनब हमारी सकीना तुम्हारे हवा। चले भला का जिहाद किया, वो जिहाद ना आसमान की आंखों ने देखा न जमीन के सीने पर कभी हुआ। चलते चलते घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते एक मर्तबा जवान बेटे की लाश पर नजर पड़ी। करीब पहुंचे, ये जंग न देखी, ये सफाराई न देखी, अफसोस कि तुमने मेरी तलवार। अब्बास के लाशे भाई अब्बास तेरी हसरत जंग तेरे दिल में दफन होगी, ये हमला तेरी तरफ से कर रहा हूँ। आवाज आई कि हुसैन तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पर जख्म आ चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। अब सर झुका दो,
खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। चलते थे चार समत से भाले हुसैन, टूटे हुए थे पर्चियों वाले हुसैन, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे से तब निकालने वाला कोई न था। गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली, कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत की खयाम की जानिब कभी नजर। मौला सलामत रखे, आपको शादो आबाद रखे। अभी खून का पुरसा भी होगा और 3 शाबान को हमारे हसन मियां की जानिब से मौला हुसैन के नाम पर 3 शाबान को ब्लड डोनेट भी किया जाएगा। अय्याम आज़ा ब्लड डोनेशन का जमाना नहीं है, एक प्यासे पर खून बहाने का जमाना। ये 2 मिसरे सुन ले अजीजों, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। ये 2 मिसरे सुनिएगा, गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। अरे गिरकर उठे तो जख्मों से पर्ची के बल गिरे और कुछ और तीर गड़ गए जब मुंह के बाहर गिरे। अरे जन्नत से आए फातिमा ज़हरा की उम्मत ने हमको लूट लिया, वाह मोहम्मदा, अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा। ये गैर गैर जक, ये आलम का मुक्तदा 1900 है जक, तले चाक चाक पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। इमाम तलवार को नियाम में रख के घोड़े पर झूमने लगे। सुनो आज़ादारों, मसाइब तो अब शुरू हो रहे हैं। लोग पढ़ते कि इमाम कमजोर हो गए थे, इसलिए कभी दाएं झुकते थे कभी बाएं, कमजोर नहीं थे। जब दाएं गिरने लगे नेजा मार के बाएं ढगे, जब मादर हुसैन आपको दुआ दे के जाए। घंटा भर हो गया आप गर्मी में बैठे, लेकिन आपको रोने के बाद पानी मिलेगा। हाय सकीना, सुने अजीजों, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। ये शुकूक पैदा किए जा रहे हैं ना कि मसाइब किताबों में नहीं है, इतना नहीं हुआ। लाइए किताबें, हम दिखाएं क्या क्या हुआ। खूली एक नैदा लेके चला, इमाम की दाई बदली। शीर इब्न रबई ने भाला उठाया, इमाम की बाई पसली पर मारा। अबू अयूब नेजा लेके चला, इमाम के सीने पर मारा। ए बाबुल हवायत, मुझे हिम्मत दीजिए, इन अदादारों के दिलों को ताकत दीजिए। एक ज़ियारत है, ज़ियारत नाहिया, जिसमें जुमला है कि इमाम फरमाते जद्द मज़लूम, मैं आपके गम में खून गया। खुदा की कसम, जिन लोगों की अरबी अच्छी हो, मैं मुर्तज़ मियां से कहूंगा कि कभी आप मजलिस में ज़ियारत वारसा के फ़िक्रे पढ़ते जाइए।
उसका तर्जुमा करते जाइए, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे फिक्रे हैं खुदा की कसम कि कलेजा फट जाता। एक फिक्रा है, सलाम उस पर जिसकी दाई पसलियां बाई पसलियों से सलाम उन चेहरों पर जो धूप की शिद्दत से मुतगय्यर हो गए। आरिफ मियां पढ़े लिखे लोग बैठे, एक फिक्रा है अस्सलाम अला मक़तूल वितीन। अस्सलाम अला मक़तूल वितीन, आप जानते हैं इसका तर्जुमा है सलाम उस पर जिसकी दिल की रगें काट डाली। सुनना आजादारों, जितने लोग सुन सके। आप सुन नहीं पा रहे, मैं आपको जरा सा मंजर दिखाता हूं। देखिए हुआ क्या, और मुला ने एक तीर ताना, आपका दिल में बड़ा